शेख इब्राहिम पप्पू भाई हमारे, उनको नासिक जिला अध्यक्ष पद दिया जा रहा है मुस्लिम गौरक्षा सेवा का। आज आपको ये बहुत बड़ी जवाबदारी दी जा रही है, जिसको आपको इसकी जवाबदारी लेकर चलना होगा और उम्मीद हम ये करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह ये जवाबदारी को निभाएंगे। शुरू करो, वही से कंटिन्यू शुरू करो। वो हम लोग लगा लेंगे, वो आ गई, अभी तुम आगे बोलो। मालेगांव शहर के अंदर मैं ऐसे बंदों की तलाश में था, ऐसे चेहरों की तलाश में था जो मुस्लिम गौरक्षा सेवा के काम करने के लायक के हो। तो ये जो मेरे दोनों तीनों साथी हैं, ये लोग मेरे साथ में पहले बीजेपी में भी काम कर चुके हैं। उस बेस पर मुझे पता है कि ये गौरक्षा सेवा का काम कर सकते हैं और गौरक्षा सेवा का काम करने के लिए मैं समझता हूँ जिगर वालों का काम है। ऐसे ही जिगर वाले मालेगांव शहर के अंदर बहुत सारे बंदे हैं जो इनको देखने के बाद इंशाल्लाह करीब आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने आज हमारे इब्राहिम भाई को जिला अध्यक्ष पर दिया हूँ, ये नासिक जिला अध्यक्ष हैं और ये नासिक जिला कवर कर सकते हैं। और हमारे साथी जाबिर भाई जो है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव हैं और ये भी समझते हैं, कायदे की भी इनको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मालूमात है। हम लोग जो भी काम करेंगे कायदे की रेंज में रहकर ही काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम लोग खास करके मुस्लिम गौरक्षा समिति हिंदुस्तान में इसलिए उतरी है कि जो चीज़ की जो बातों की मालूमात हमारे लोगों में नहीं है, जैसे कि मुस्लिम गौरक्षा सेवा ये इस बेस पर उतरी है कि जैसे हमारे यहाँ पर जमात का काम होता है, जमात हमारी काम करती है कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए। उसी तरह हम लोग हमारे लोगों को ये समझाएंगे कि गाय के गोश्त के अंदर कहीं बीमारी है वो, और दूध के अंदर शिफा है, ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है जो कि हमें उनको बजाना भी है। उस बेस पर हम मुस्लिम गौरक्षा समिति को लेकर उतरे हैं और जो कि मकसद गौ रक्षा सेवा में आने का मकसद क्या है? जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट बाबा खान ने आपको बताया, हदीस के हवाले से उन्होंने समझाया कि भाई गाय के गोश्त से फायदा क्या है और उससे नुकसान क्या है, और हमारे दीन के हवाले से उन्होंने समझाया। तो मैं तो वही ताल्लुक से बोलना चाहूँगा कि भाई हमारा आने का मकसद यही है, हमारे लोगों को मैसेज देना है कि जैसे भाई जो अपने गाय का गोश्त खाना ये करना जैसे ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो बहुत सारे हमारे अगर देखा जाए तो हमारे पापा खान ने जैसे पता है, अगर हमारे दीनी हिसाब से देखिए तो गाय के गोश्त में आप देखोगे उसके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ है और दूध से बहुत सारे फायदे हैं। तो यही मैसेज डालने के लिए, और दूसरा लोगों के माइंड से हम एक बात ये निकालना चाहते हैं कि मुस्लिम गौ रक्षक सेवा में जो हमारे तो एक मैसेज हम पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहते हैं कि भाई मुस्लिम अक़लियत के लोग भी गौ रक्षक में एंट्री कर रहे हैं और हमारे अपने लोगों के लिए जो गलत फहमियाँ जो लोगों के मन में थी उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे और हमारे लोगों को मैसेज देंगे जो हरकत जैसे होती है उसको नहीं होनी चाहिए। कि हमारी तरफ से हमारे मुस्लिम समाज को मैसेज देना हम चाहते थे। अरे काम मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं फोन के साथ दे आपको मालेगांव शहर अध्यक्ष का पद दिया गया, आप किस तरीके से गौ रक्षा समिति पर काम करेंगे? मैं तो पहली बार ये बताना चाहता हूँ कि गौ रक्षा समिति में आने का मकसद ये है कि अपना मालेगांव शहर 80% मुसलमान हो, और कुछ लोगों ने ये भरम फैला के रखा है कि तासुब परस्त मुस्लिम तासुब परस्त है। तो ये चीज़ हमें लोगों को बताना है कि मुस्लिम तासुब परस्त नहीं है। गौ रक्षा और गौ बचाने का जो काम है वो हम भी करेंगे। जैसे कि हमारे जिला अध्यक्ष ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गाय के गोश्त के अंदर बीमारी है और दूध में शिफा है, तो वही चीज़ को लेकर हमको चलना है मालेगांव शहर।